आज का कहानी का शीर्षक है राजा और बाज की कहानी। बहुत पुरानी बात है, गर्मियों का मौसम था। ऐसे में एक राजा अपने दल बल सहित जंगल में शिकार के लिए निकला। राजा के साथ उसका एक पालतू बाज पक्षी था जो उसके कंधे पर बैठा रहता था। वह एक वफादार बाज था। शिकार अभियान के दौरान बीच बीच में राजा का इशारा पाकर वह आसमान में उड़ जाता और आसपास यदि कोई शिकार नजर आता तो उस स्थान पर झपट्टा मारकर राजा को सूचना देता। उस दिन राजा और उसके साथी पूरी दोपहर जंगल में भटकते रहे, किंतु उन्हें कोई ढंग का शिकार नहीं मिला। जब शाम होने लगी तो उन्होंने वापस राजधानी की ओर रुख किया। राजा को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए वह अपने अन्य साथियों के साथ न जाकर अकेला ही एक अन्य पहाड़ी रास्ते से राजधानी की ओर चला। दरअसल इस रास्ते पर एक झरना मिलता था जिसके पानी से वह अपनी प्यास बुझाना चाहता था। इस रास्ते में उसका एक ही साथी था और वह था उसका प्यारा बाज जो उसके कंधे पर बैठा हुआ था। थका मारा राजा उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए जब झरने के पास पहुंचा तो उसने पाया कि गर्मी के कारण झरना सूख चुका है और वहां पानी का नामो निशान तक नहीं है। यह देखकर उसे बड़ी निराशा हुई, क्योंकि उसे बहुत तेज प्यास लगी थी। वह आसपास नजर दौड़ाने लगा कि शायद कहीं किसी गड्ढे में भरा हुआ एक दो चुल्लू पानी दिख जाए। अचानक उसे एक जगह पर जमीन कुछ गीली सी दिखाई दी। राजा वहां पहुंचा तो उसने देखा कि ऊपर चट्टान की एक दरार से धीरे धीरे एक एक बूंद पानी टपक रहा है। राजा समझ गया कि चट्टान के ऊपर जरूर कहीं किसी गड्ढे में पानी भरा हुआ है जो रिस रिस कर आ रहा है, किंतु चट्टान के ऊपर तक चढ़ने की ताकत अब उसके शरीर में नहीं बची थी। सौभाग्य से उसके थैले में चांदी का एक कप रखा हुआ था जिसे उसने निकाला और उसमें वह बूंद बूंद पानी इकट्ठा करने लगा। इसी बीच राजा के कंधे पर बैठा बाज उड़कर आसमान में चला गया। काफी देर इंतजार करने के बाद राजा के कप में 2-3 घूंट पानी भर गया। उसने सोचा पहले इसे पी लूं फिर और भरता हूँ। वह जैसे ही पानी पीने के लिए कप को मुंह के पास ले गया, तभी आसमान से अचानक बाज झपट्टा मारा हुआ आया और उसने राजा के हाथ का कप नीचे गिरा दिया। पूरा पानी जमीन पर फैल गया। राजा को बाज की हरकत पर गुस्सा तो बहुत आया, परंतु वह उसे बहुत प्यार करता था, इसलिए गुस्से को पीकर रह गया। उसने फिर से कप उठाया और फिर बूंद बूंद पानी उसमें इकट्ठा करने लगा। दोबारा जब कप में पीने लायक पानी भर गया तो राजा उसे पीने चला तो बाज ने फिर से झपट्टा मारा और पानी गिरा दिया। अब तो राजा को और भी ज्यादा गुस्सा आया और वह बाज को भला बुरा कहकर डांटने लगा। बाज उड़कर थोड़ी दूर चट्टान पर जा बैठा, किंतु तीसरी बार भी यही हुआ। जैसे ही राजा ने बड़ी मुश्किल से भरे हुए कप को पीने के लिए मुंह की ओर बढ़ाया, बाज ने फिर से झपट्टा मारकर उसे गिरा दिया। अब तो राजा के क्रोध का पारावार न रहा। अब की बार उसने एक हाथ में तलवार निकाल ली और दूसरे हाथ में कप में पानी भरने लगा। बाज दूर बैठा यह सब देख रहा था। जैसे ही राजा ने भरे हुए कप को मुंह की ओर बढ़ाया, बाज फिर से आया और कप को गिरा दिया, किंतु इस बार राजा तैयार था। उसने तलवार का एक जोरदार वार किया और पक्षी वही 2 टुकड़ों में बट गया। बाज तो मर गया, किंतु इस बीच वह कप भी राजा के हाथ से छिटक गया और 2 चट्टानों के बीच जाकर इस तरह से अटक गया कि उसे निकालने उसके लिए संभव न रहा। पानी तो आज मैं पीकर ही रहूंगा, राजा ने सोचा। वह चट्टान के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा ताकि उस गड्ढे से पानी पी सके जहां से वह रिस रहा था। किसी तरह वह चट्टान के ऊपर चढ़ने में सफल हो गया और वहां जाकर उसे प्रशंसा हुई, क्योंकि वहां सचमुच चट्टान के बीचों बीच एक छोटा सा गड्ढा बना हुआ था जिसमें पानी भरा हुआ था।
राजा तेजी से पानी पीने के लिए गड्ढे के पास पहुंचा, किंतु वहां पहुंचते ही उसके कदम अचानक ठिठक गए। गड्ढे के पानी में एक बड़ा सा सांप, जो अत्यंत विषैली प्रजाति का था, मरा हुआ पड़ा था। अब राजा को समझ में आया कि बाज उसे पानी पीने से क्यों रोक रहा था, क्यों वह बार बार उसके हाथ से पानी का भरा हुआ कप गिरा देता था। वह तो मेरी जान बचाना चाहता था, किंतु मैंने उसके साथ क्या किया, अपना जीवन बचाने वाले की जान ले ली। गलीन और दुख से भरा हुआ राजा चट्टान के नीचे उतरा और बाज के शरीर के टुकड़ों को समेटकर गोद में रखे काफी देर तक बैठा बैठा रोता रहा। फिर भारी मन से राजधानी की ओर चल दिया। आज उसने जीवन का एक बहुत बड़ा सबक सीखा था कि क्रोध की अवस्था में कोई काम नहीं करना चाहिए, बल्कि क्रोध आने पर उसके शांत होने का इंतजार करना चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल से